दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार विधान परिषद सचिवालय की तरफ से कई सारे जो पद होते हैं उस पदों के ऊपर बहाली निकल के सामने आ रही है। उसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम आपको वो नोटिफिकेशन पूरा बताने वाले हैं कि आपका अप्लाई करने का जो डेट है वो कब से है, कब तक है, कौन कौन से लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, साथ में वो डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा, पेमेंट आपको कितना लगने वाला है, साथ में जो आपका जो चयन का जो प्रक्रिया है वो क्या रहने वाला है, ये कंप्लीट जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश, वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, तभी आपको पूरा समझ में आएगा कि इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बिहार विधान परिषद सचिवालय का जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करने के लिए आपको कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेना होगा। ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहां आपको सर्च करना है बिहार विधान परिषद। जैसे आप सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद ये जो फर्स्ट वेबसाइट आपको दिख रहा है बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहां आप देखेंगे कि बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बिहार विधान परिषद का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर हम लॉगिन हो चुके हैं। दोस्तों यहां आप देखेंगे कि आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 3/2024 कार्यालय परिचारी दरबान सफाई कर्मचारी के रिक्त पदों भर्ती हेतु सूचना जो है इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहां आप देख सकते हैं कि जो बिहार विधान परिषद सचिवालय की तरफ से जो नोटिफिकेशन है वो आपका जारी किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि आपका जो किन किन पदों के ऊपर है वो रात्रि प्रहरी है, दरबान है और सफाई कर्मचारी, ये सभी पदों के ऊपर जो बहाली है वो निकाली गई है। दोस्तों आपका जो ऑनलाइन जो आवेदन स्टार्ट होगा वो आपका 18 मार्च से स्टार्ट होगा और आपका जो अंतिम तिथि है वो आपका 2 अप्रैल होगा। तो आप इंतजार नहीं करेंगे, जैसे ही पोर्टल स्टार्ट होगा अप्लाई करने के लिए आप तुरंत अप्लाई करेंगे। आप कैसे अप्लाई करेंगे मैं इसके ऊपर भी वीडियो आपको जल्द ही लेके आ जाऊंगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तब तक ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन में और भी कई सारी महत्वपूर्ण बातें को बताया गया है। तो दोस्तों ये तो रहा आवेदन करने की तिथि, और आवेदन का जो अंतिम तिथि है वो तिथि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि कार्यालय परिचारी रात्रि प्रहरी के लिए, दरबान के लिए और सफाई कर्मी के लिए जो ये जो बहाली है ये निकाली गई है, जिसमें केवल प्रतियोगी परीक्षा एक एग्जाम लिया जाएगा और वो एग्जाम के माध्यम से ही आपका जो सिलेक्शन होगा वो परीक्षा के माध्यम से ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा गया है कि विज्ञप्ति पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। तो आप ये बिल्कुल श्योर हो जाए कि वैकेंसी में बढ़ाया भी जा सकता है वैकेंसी को, और घटाया भी जा सकता है। अब हम बात करने वाले हैं कि टोटल कितना वैकेंसी पे बहाली निकल के आ रही है। कि ये जो आपका रात्रि प्रहरी है इसके लिए जो आपका वैकेंसी है ये टोटल 5 दिखा रहा है, और दरबान के लिए 3 है, और सफाई कर्मचारी के लिए टोटल 18 सीटों के ऊपर ये जो बहाली है ये निकाली गई है। अब हम बात करने वाले हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है। यहाँ आप देखेंगे कि जो रात्रि प्रहरी है उसके लिए जो आपका जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक पास होना चाहिए, और हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, और यहाँ पे आप देखेंगे कि साइकिल चलाने की जो क्षमता है वो आपके पास होना चाहिए। इसी प्रकार आप देखेंगे कि दरबान के लिए भी निकाली गई है, मैट्रिक और हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पता होना चाहिए, और साइकिल चलाने की जो क्षमता है वो आपका होनी चाहिए। सेम आपका सफाई कर्मी के लिए भी यही आपका जो योग्यता है ये योग्यता आपका रखा गया है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि आरक्षण के बारे में। दोस्तों अगर आप बिहार से आते हैं तो आपको जो है आरक्षण का लाभ है वो आपको दिया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थी को मिलेगा जो बिहार के निवासी हैं, जो अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर निवासी के आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि लिखा हुआ है कि अगर आप आरक्षण का दावा नहीं करते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपके पास तो आवासीय प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। उसके बाद अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आप आते हैं और SC और ST से आते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अगर आप पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आप आते हैं तो आपके लिए नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए।
यहां आप देखेंगे कि लिखा हुआ है कि आरक्षण का दावा करने वाले महिला के लिए, जो विवाहित महिला है, उनका जो जाति और क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। एक बात याद रखेंगे कि जो भी विवाहित महिला इस फॉर्म को अप्लाई करेंगी तो उनका जो आपका जो जाति और क्रीमिलियर प्रमाण पत्र होगा वो उनके पिता के नाम से होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। उसके बाद यहां आप देखेंगे कि साफ साफ लिखा गया है कि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अस्थायी अंचल अधिवास द्वारा अनुसूचित अधिकारी द्वारा निर्गत नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जनजाति के लिए जो जाति प्रमाण पत्र है वो जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। दोस्तों और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आपका जो अब हम बात करने वाले हैं जो उम्र सीमा क्या रहने वाला है। यहां आप देखेंगे कि न्यूनतम उम्र सीमा आपका 18 वर्ष रहने वाला है और अधिकतम जो आपका रहने वाला है पुरुष के लिए 37 वर्ष, आरक्षित वर्ग और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो 42 वर्ष रखा गया है। अब हम बात करने वाले हैं कि परीक्षा का पद्धति क्या रहने वाला है। दोस्तों आपका जो एग्जाम है वो ओपन एग्जाम होने वाला है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे आप देख लेंगे कि लिखा हुआ है कि इन पदों पर सीधी भर्ती खुली लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो चयन है वो एग्जाम के माध्यम से ही होने वाला है। केवल जो भी आप एग्जाम में अपना मार्क लाएंगे उस मार्क के बेसिस पे जो आपका जो बहाली है वो बहाली को तय किया जाएगा। यहाँ आप देखेंगे कि जो आपका जो एग्जाम है वो 2 घंटे का होने वाला है। टोटल 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और एक प्रश्न आपका 4 अंकों का रहने वाला है, तो 400 अंकों का एग्जाम होगा। टोटल जो समय आपको मिलेगा वो 2 घंटे के लिए आपको समय मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि परीक्षा आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। अगर आपका हिंदी में किसी प्रकार की कोई भी गलती है तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। अब हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे जो आपका जो सिलेबस है जो परीक्षा में वो क्या रहेगा। सामान्य अध्ययन के लिए आपका टोटल 40 प्रश्न रहेंगे, सामान्य विज्ञान एवं गणित से 30 प्रश्न होंगे और मानसिक क्षमता एवं तार्किक विस्तार के लिए आपका 30 प्रश्न, ये जो आपका रीजनिंग का प्रश्न रहेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 40, 30, 70 और 100 टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाला है। तो इस हिसाब से आप अपना तैयारी को शुरू करेंगे। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे कि और भी कई सारे चीज़ों को मेंशन किया गया है कि जो आपका जो परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा वो मैट्रिक लेवल से ही पूछा जाएगा, यानी इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसी स्तर पे आपका जो परीक्षा का जो प्रश्न है वो रहेगा। अब हम बात करने वाले हैं, यहाँ आप देखेंगे कि जो फीस स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि बिहार राज्य के सभी निवासी आरक्षित वर्ग महिला अभ्यर्थी के लिए 150 रुपये रखा गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि बिहार राज्य के अन्य कोटि के अभ्यर्थी और अन्य राज्य के सभी कोटि के अभ्यर्थी के लिए 300 रुपये देना होगा इस फॉर्म को भरने के लिए। अब उसके बाद में यहाँ देखेंगे कि लिखा हुआ है कि आप ऑनलाइन पेमेंट कैसे करेंगे, ये सब आप डाउनलोड करके एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद फोटो और सिग्नेचर के बारे में बताया गया है कि जो आपका जो फोटो है वो यहाँ पे देखेंगे कि अभ्यर्थी का हाल का अपना एक फोटो और हिंदी अंग्रेजी स्कैन अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान पर अपलोड करेंगे और अपलोड किया गया फोटोग्राफ बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। ये सारा चीज आप अपना देख लेंगे। उसके बाद और भी कई सारे निर्देश को बताया गया है कि फिर फॉर्म भरने के बाद आप प्रिंट इसको निकाल के रख लेंगे ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। जब आपका सिलेक्शन हो तो सिलेक्शन होने के बाद ये जो आपका जो अप्लाई करने का जो फॉर्म है ये भी फॉर्म आपसे मांगा जाता है, तो उसको भी आप अपना प्रिंट आउट करके रख लेंगे। तो इस प्रकार से ये जो बिहार विधान परिषद सचिवालय का जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है इसके बारे में हमने आपको बताया। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी कमेंट है या सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।